नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खलखो आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल खलखो क्लासेस में। और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो खलखो क्लासेस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। तो जैसा कि आप यहां पर शीर्षक देख पा रहे हैं, टेस्ट सीरीज भारतीय इतिहास, इसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास से संबंधित कुछ खास चुनिंदा प्रश्नों के बारे में, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम माने जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? गौर कीजिएगा, सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? 4 विकल्प हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या सामवेद। तो आप सभी को पता होना चाहिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? गौर कीजिएगा, वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋषि, अग्रज, होत्र या खिल? तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर सी, होत्र। दोस्तों, होत्र जिसे कि वेद को पढ़ने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला सबसे अंतिम यूरोपीय नाविक कौन था? यहाँ पर देश विशेष की बात हो रही है कि वे कौन से देश के नाविक थे जिन्होंने सागरीय मार्ग से होते हुए भारत में आया हुआ था। आप यदि भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि यूरोप के कई देशों से नाविक यात्रा करते हुए भारत में आगमन हुआ था। तो यहाँ पर सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय नाविक थे फ्रांसीसी, अर्थात विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? गौर कीजिएगा, किस ग्रंथ में सर्वप्रथम स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है? इसका सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्री को पुरुष की धर्म पत्नी या अर्धांगिनी का दर्जा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनु स्मृति किस काल का मानक ग्रंथ माना जाता है? गौर कीजिएगा, मनु स्मृति नामक रचना जो कि काफ़ी अहम रचना मानी जाती है भारतीय इतिहास की, और यह कौन से काल का ग्रंथ माना गया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, शुंग काल, गुप्त काल, मौर्य काल या मौर्योत्तर काल। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर ए, शुंग काल। अर्थात शुंग काल का एक मानक और प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है मनुस्मृति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, सम्राट अशोक लिखित सर्वाधिक लंबा अभिलेख किसे माना जाता है? गौर कीजिएगा, यहाँ अशोक के अभिलेखों के बारे में बात हो रही है। उन्होंने बहुत सारे अभिलेख लिखवाए थे, जिसमें एक अभिलेख है जो सर्वाधिक लंबा, सर्वाधिक विस्तृत माना जाता है। और वह अभिलेख कौन सा है? 4 विकल्प हैं, प्रथम, सातवां, तीसरा या चौथा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 7वां अभिलेख, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। 7वां अभिलेख अशोक का सर्वाधिक लंबा अभिलेख माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है? गौर कीजिएगा, निम्नलिखित में से किस अभिलेख को रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऐहोल अभिलेख। गौर कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा, विकल्प नंबर सी, कौशाम्बी का अभिलेख, जो कि रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आपको बता दूं कि यदि आप काफ़ी गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे हैं और आप अपने तैयारियों को लेकर सजग हैं, जागरूक हैं, तो आप खलखो क्लासेस का ऐप, एजुकेशनल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस लिंक के द्वारा आप सीधे खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, खिलजी वंश में स्थायी सेना रखने का आरंभ किस शासक ने किया था? गौर कीजिएगा, खिलजी सेना में स्थायी शासन रखने का आरंभ किसने किया था? सेना के अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसमें एक अस्थायी होता है और एक स्थायी सेना होती है। तो इसमें इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अर्थात अलाउद्दीन खिलजी तो वह शासक है जिन्होंने स्थायी सेना रखने का आरंभ किया था भारत में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था। गौर कीजिएगा, चंदावर का एक काफ़ी प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जो कि किनके किनके मध्य हुआ था। तो गौर कीजिएगा, ये दोनों युद्ध दरअसल हुआ था जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। गौर कीजिएगा, जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ था जो कि सन 1994, माफ़ कीजिएगा ये 1100 है, सन 1194 में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अरबों ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस सन में किया था। गौर कीजिएगा, भारत में प्रथम बार अरब आक्रमण सिंध प्रांत पर हुआ था और यह आक्रमण कब हुआ था तो सन 712 ईस्वी में सिंध प्रांत में अरबों ने प्रथम आक्रमण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी। गौर कीजिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी। विक्रमशिला जो कि काफ़ी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था प्राचीन भारत का। इसका सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर बी, पाल वंश। अर्थात पाल वंश के राजा पाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके मध्य हुआ था। गौर कीजिएगा, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके मध्य हुआ था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विकल्प नंबर ए, अर्थात पाल वंश, गुर्जर वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश, और इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था जो कि कन्नौज में संपन्न हुआ था, अर्थात कन्नौज हेतु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ये काफ़ी अहम तथ्य है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और इनका संबंध अक्सर आज़ाद हिंद फौज से लिया जाता है। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अनिवार्य तौर पर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अनिवार्य तौर पर करें। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे एजुकेशनल ऐप खलखो क्लासेस को डाउनलोड अवश्य करें। साथ ही अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।